माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुन लो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल इनकान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहा अभी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए बाबू लोग, सही से बैठो। लगता ससुराल में बैठा है, हंसिए नहीं, सही से बैठिए। हाँ, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा कसम खुदा। नबी ने क्या फरमाया सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा दौर यहूदियों पर आया, जैसा वक्त यहूदियों पर आया। जो हाल उन लोगों का था वही हाल मुसलमानों का हो जाएगा, जो काल उन लोगों का था वही काल मुसलमानों का हो जाएगा। जो तरीका कौम बनी इसराइल का था, यहूदो नसारा का था, वही तरीका मुसलमान अपना लेंगे। अगर यहूदियों में, कौम बनी इसराइल में अगर किसी ने अपने मां के साथ बुरा सलूक किया होगा तो मेरी उम्मत में कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे कौम बनी इसराइल यहूदो नसारा आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी आपस में लड़कर 73 फिरकों में बट जाएगी। मगर कान खोलकर सुन लो, जैसे वो 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 फिरके जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा जो हमेशा हक पर रहेगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका है, वो कौन लोग हैं जो जन्नती होंगे? तो नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, ओ सहाबा वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यह बताओ नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बोलो यहूदी पर आया, जैसा जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। आज हो रहा है कि नहीं? यहूदी पैंट सटा के पहनता है तो मुसलमान भी सटा के, और यहूदी हटा के पहनता है तो मुसलमान भी, अरे जोर से बोलो। और इधर देखिए, यहूदी अगर बाल कबूतर के घोंसले की तरह रखता है तो मुसलमान भी रखता है, अरे जोर से बोलो। और अगर वो बंदर की तरह बाल लगता है तो मुसलमान भी रखता है। यहूदी पैंट को काट कर पहनता है तो मुसलमान भी काट के पहन रहा है। इधर देखिए, जो तरीका उनका था वही तरीका आज मुसलमानों का हो गया। इधर देखिए, पैगंबर ने फरमाया यही तुम्हारी बर्बादी का सबब है, यही तुम्हारी, जोर से बोलो, रुसवाई का सबब है। और अफसोस की बात तो यह है आज के दौर में ऐसा पैंट भी पहना जा रहा है जो पूरा फुल कमर नहीं है,
थोड़ा सा झुके तो जिस्म खुल जाए। हर जोर से बोलो, थोड़ा सा झुके तो जिस्म खुल जाए। यह हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है बेटा। तुम्हारी मां सामने बैठी है, तुम्हारी बहन सामने बैठी है, तुम्हारा जवान बेटा सामने बैठा है, तुम्हारे रिश्तेदार सामने बैठे हैं। ऐसा पैंट तूने क्यों पहन रखा है जिससे जिस्म खुले, जिस्म बढ़े ना हो, तुम मादरसाद हो जाओ। अल्लाह, अगर मार्केट में वो पैंट नहीं मिलता अच्छा पैंट, तो कम से कम कपड़ा खरीद कर सिलवा सकते हो। मेरी तरफ देखो, जो पैंट कटा हुआ पहना जा रहा है, जिससे जिस्म खुलता है, जिस्म नजर आता है, लड़की पहने या लड़का, दोनों के लिए हराम है। इधर देखो, इतना टाइट कपड़ा पहनना, इतना टाइट पैंट पहनना कि जिससे पेशाब करने में, पाखाना करने में, नमाज पढ़ने में, वजू करने में हर तरह से दिक्कत हो और अंदेशा हो कि नापाकी रास्ते ही में ठहर जाएगी। तो इस तरह का पैंट पहनना भी हमारे इस्लाम में हराम है। और जो पैंट झुकने के बाद जिस्म को खोल दे, वो पैंट भी पहनना हराम, हराम, हराम। इसलिए सुन लो, तौबा करो। पैगंबर ने फरमाया कि जो जो काम यहूदियों ने किया, वो काम मुसलमान करेंगे, और जिस दिन ऐसा करेंगे, बर्बादी उनके सामने होगी। जोर से बोलो, रुसवाई उनके सामने होगी। हम कहने को मुसलमान, मगर अंग्रेज के बच्चे बन गए। जोर से बोलो, कहने को मुसलमान, लेकिन अंग्रेज का तरीका अपना लिया। कहने को मुसलमान, लेकिन बोलो एक हीरो का तरीका अपना लिया। तौबा करो, तौबा। बाल रखो, मगर खूबसूरत अंदाज में रखो, डोम चमार पासी की तरह मत रखो। आज इधर देखिए, मैं एक और वाकया सुनाना चाहता हूं। एक दफा मैं ट्रेन से गुजर रहा था। कहां से गुजर रहा था? जोर से बोलो। आज भी ट्रेन ही में आया, हम सफर एक्सप्रेस। इधर देखिए, ट्रेन का नाम हम सफर, लेकिन वो मेरा हम सफर बनने के लायक, जोर से बोलो, ट्रेन बोलो, हमारे हम सफर बनने के लायक नहीं है। इसलिए कि हम सफर ऐसा हो जो वफादार हो, धोखा ना दे। लेकिन आज ट्रेन ने मुझे धोखा दिया। यह तो रब का कर्म है कि मैंने बोलो वादा किया और आप तक पहुंच गया। यह मेरे रब का कर्म है। रब के कर्म ने मुझे पहुंचाया है, हम सफर ने नहीं पहुंचाया। जोर से बोलो, हम सफर ने नहीं पहुंचाया, रब के कर्म ने मुझको आप तक पहुंचाया। बाबू लोग ध्यान से सुनिए, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। मैं ट्रेन से गुजर रहा था। इधर देखिए, जिस डब्बे में मैं था, उसी डब्बे में एक मुसलमान छोकरा भी बैठा था, बड़ा खूबसूरत, लेकिन कान में बाली पहने हुआ था, हाथ में धागा बांधे हुआ था, और वो मोटी मोटी जंजीर दाएं हाथ में पहने हुआ था। जैसे मुझको देखता है तो कहता, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मैंने कहा, वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है। जैसे मैंने नाम सुना तो इधर देखिए, ताज्जुब किया, मैं चौंक गया। मैंने कहा, बेटा तुम्हारा नाम कितना सुंदर है, तुम्हारा नाम कितना बेहतर है, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं सका कि तुम मुसलमान की औलाद हो। मैं तो समझ रहा था कि तुम भंगी की औलाद हो, मैं तो समझ रहा था कि तुम चमार पासी की औलाद हो। मुसलमान का बच्चा कान में बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा काफिरों की तरह हाथ में धागा नहीं बांधता, मुसलमान का बच्चा काफिरों की तरह हाथ में जंजीर नहीं पहनता। अगर तुमको खूबसूरती के लिए पहनना है तो बोलो घड़ी पहनो। अरे जोर से बोलो, घड़ी पहनो, जंजीर कड़ा मत पहनो, जंजीर मत पहनो, और साथ ही साथ कान में बाली मत पहनो। यह गैरों का तरीका है। मुसलमान हो तो जहां रहो मुसलमान बनकर बेटा फख्र से कहो कि मुसलमान है। शर्माने की क्या बात है? झूठा मजहब वाला अपने मजहब का प्रचार करता है, आप तो सच्चे मजहब के मानने वाले हो, अल्लाह के दीन के मानने वाले हो, तो रुसवाइया क्यों? क्या दाढ़ी रखने में शर्मिंदगी है? जोर से बोल, क्या टोपी पहनने में शर्मिंदगी है? क्या मौलाना रब्बानी ट्रेन में टोपी उतार के चलते हैं? क्या मौलाना रब्बानी दाढ़ी नहीं रखते? क्या मौलाना रब्बानी कुर्ता पैजामा नहीं पहनते? कसम खुदा, दाढ़ी मुझे इज्जत दिलाती है, टोपी मुझे इज्जत दिलाती है, हमें इस्लामी शान और शौकत दुनिया में इज्जत दिलाती है। गैर भी देखता है तो इज्जत से कहता है, आइए मौलाना साहब बैठिए। लेकिन कसम खुदा, आप मुसलमान हैं, लेकिन अगर आपका इस्लामी तौर तरीका नहीं है
तो लोग समझेंगे ये चोर है, लोग समझेंगे ये डकैत है, लोग समझेंगे हो सकता लुटेरा है। आपको बगल में ना बैठने दे। तो इज्जत चाहते हो, कमाल चाहते हो, शान बनाना चाहते हो, तो मुसलमान बनकर रहो। और इधर देखो, जहां रहो अपने नबी की तारीफ करो, अपने खुदा की तारीफ करो और अपने कुरान पर, अपने अल्लाह रसूल पर ईमान रखो। यह बात चली तो मैंने कह दिया। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। और छोटी छोटी बातों में लड़ाई मत करो। हाथ उठाकर बोलो। यह जाजपुर है, जाजपुर। जाजपुर के अंदर मैंने बहुत तकरीरें की है, गांव गांव पूरा बरहम बरदा तक, नदी के किनारे तक, अलकोंड वगैरह कहां कहां। एक मर्तबा नहीं, अरे बोलो मौलाना रब्बानी ने बहुत मर्तबा गांव गांव में तकरीर किया। बेईमानों ने मुझ पर लाठी से हमला किया, बेईमानों ने मुझे खून पर धमकी दिया, लेकिन मौलाना पीछे कहां हटेगा। सारी दुनिया मेरी आवाज सुनकर पीछे हट रही है। मौलाना क्यों पीछे हटेगा? पीछे वो हटता है जो गलत हो, पीछे वो हटता है जो चोर हो, पीछे वो हटता है जो बेईमान हो। लेकिन मौलाना हमेशा हक पर रहा और मरते दम तक इंशाअल्लाह हक पर रहेगा। और आपको भी हक पर रहना है। हाथ उठाकर बोलो, इंशाअल्लाह हम लोगों को भी हक पर रहना है। आज मुसलमान कमजोर हो गए। एक तो कमजोरी की वजह यह हमारे दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत कम हो गई है। दूसरी कमजोरी की वजह यह है, इधर देख, दूसरी कमजोरी की वजह यह है कि हम बट गए। जोर से बोलो, हम बट गए। आज से पीछे चलिए, आज से 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान थे सब बोलो सुन्नी थे। आज से 200 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। आज से 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। बोलिए चचा मियां आपकी उम्र 70 बरस की है, बोलिए चचा मियां आपकी उम्र 70 बरस की है। आप ज्यादा दूर मत जाइए और ज्यादा पीछे मत जाइए। आप 30 बरस पीछे चलिए तो कोई जाजपुर में सुन्नी के सिवा आपको नजर नहीं आता। एक मस्जिद, एक जमात, एक अकीदा। लेकिन आज कीड़े मकोड़े की तरह लोग मुसलमानों को टुकड़ों में बांट रहे हैं, सब नमाज के नाम पर, रोजे के नाम पर। लेकिन याद रखो, नमाज एक बहाना है, रोजा एक बहाना है। उनका मकसद तुमको, जोर से बोलो, आपस में तोड़ना है, आपस में लड़ाना है। आज मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आपको मालूम है आज हमारे मुल्क में जो देख रहे हैं, लड़ाई का माहौल बना हुआ है। अरे बोलो, देख रहे हो कि नहीं? ये एनआरसी क्या है, ये सीए क्या है? इधर देखो, ये सीए क्या है, ये एनआरसी क्या है? इधर देखो, ये जितनी आज जितने भी नेता लोग आग उगल रहे हैं, जितने भी नेता लोग गलत गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब अंग्रेज का दिया हुआ है। जोर से बोलो, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज ने, इधर देखो, हुकूमत किया और अंग्रेज ने जब कब्जा किया तो मुसलमान बादशाहों की तारीख को चेंज कर दिया, मुसलमान बादशाहों की तारीख को, जोर से बोलो, रद्दो बदल कर दिया। और यहां के बाशिंदे, इधर देखिए हमारे गैर मुस्लिम भाई को, इधर देखिए उसने भड़काया। क्या भड़काया? कि मुसलमान ने तुम्हारी उस चीज पर कब्जा किया, मुसलमान ने तुम्हारी उस चीज पर कब्जा किया। यह सिर्फ अंग्रेज ने यह काम इसलिए किया ताकि हमारी हुकूमत ज्यादा दिनों तक चले, मुसलमान और गैर मुस्लिम आपस में लड़ते रहे और हम पूरी दुनिया में हुकूमत करते रहे। आज भी हमारे मुल्क के अंदर जो भी अंग्रेज की औलाद है, अंग्रेज भागा तो है, अंग्रेज को हमने भगाया तो है, अंग्रेज हमारा मुल्क छोड़कर तो गया है, लेकिन कुछ औलादें उनकी, बोलो, सुराखों में घुस गई थी। वही औलाद आज हमें बांटने की कोशिश कर रही है, वही औलाद नफरत की बीज बो रही है, वही औलाद हमारे घरों में आग लगाना चाहती है, हमारे रिश्तों को तोड़ना चाहती है, हमारे वतन के अंदर जो भाईचारगी है उसको वो लोग खत्म करना चाहते हैं। जो काम अंग्रेजों ने किया वही काम कुछ बोलो गलत लोग जो उन्हीं के तरीके पर चल के कर रहे हैं। आपको हरगिज हरगिज मायूस नहीं होना है। एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे हमारे गैर मुस्लिमों का यह मुल्क है, ऐसे ही मुसलमानों का भी यह मुल्क है।
एक भी मुसलमान का कोई बाल बेका नहीं कर सकता, न इस मुल्क से कहीं जा सकता है। मेरी तरफ देखिए, यह सिर्फ आपको ज़हनी तौर पे परेशान किया जा रहा है, आपको कमजोर किया जा रहा है, आपको कारोबार से हटा करके इस तरफ लगाया जा रहा है ताकि आपका कारोबार कमजोर हो जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई कमजोर हो जाए। ऐसी गलती मत कीजिए। आप याद रखिए, कसम खुदा, हमारे मुल्क का कानून इधर देखो संविधान से चलेगा, और जैसा संविधान कहता है वैसा ही हमारा मुल्क का कानून चलेगा। चाहे कोई कुर्सी पर बैठे हमारे संविधान के खिलाफ करेगा तो इस देश का नागरिक, इस देश का बाशिंदा, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कोई भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बेखौफ रहे, आप पर कोई आंच नहीं आएगा। यह सिर्फ जहन पर कमजोर करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको वरगिलाने के लिए यह सब हरकतें की जा रही हैं, और यह सब अंग्रेजों का दिया हुआ है। जोर से बोलो, यह सब अंग्रेजों का दिया हुआ है। यह बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अगर बाबू लोग इजाजत है तो मैं चंद हदीसें और पेश करूं, लेकिन आपस में लड़ो मत, छोटी छोटी बातों में मत उलझो। जोर से बोलो, छोटी छोटी बातों में, अरे जोर से बोलो, छोटी छोटी बातों में मत उलझो। ये हाफिज आलमगीर साहब है, ये देखिए, ये तरीकून जगत सिंहपुर में ये पढ़ाते हैं, इधर देखिए, और माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। बड़े अच्छे नकीब हैं माशाअल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में तूती बोलो बुलबुल की तरह चहक रहे। मौलाना रब्बानी ने सैकड़ों तकरीरें जगत सिंहपुर के इलाके में किया। अब तो मैं तारीख ही नहीं दे पाता हूं, मौलाना रब्बानी की लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है, इसलिए याद रखिए ये सब आपकी दुआएं हैं, वरना मौलाना की क्या हैसियत थी। जोर से बोलो, ये मौलवी कुछ नहीं, आपके पांव का धूल है, धूल, लेकिन अल्लाह ने वो इज्जत दी है कि आज अपने मुल्क वाले भी चाहते हैं और बाहर के लोग भी इस नाचीज को चाहते हैं। लेकिन मेरी तकरीर का मामला मजमा और माइक पर है। मैं पहले से ऐसा नहीं कि कुछ सोच कर आता हूं, जब कुर्सी पर बैठता हूं तब मिजाज बनता है, तब मिजाज बनता है, जहन बनता है कि हमें बोलना है तो क्या बोलना है। इजाजत दीजिए, ये मजार शरीफ सामने है, अरे जोर से बोलो, मजार शरीफ है ना? हमें नहीं मालूम, मजार शरीफ के चिल्ला खाना है, जोर से बोलो, मजार शरीफ है। इधर देखिए, आज हम मुसलमान टूट गए, कमजोर हो गए, छोटी छोटी बातों में उलझ गए। अरे बोलो, उलझे कि नहीं? लोग कहते हैं मजार शरीफ पर आना शिर्क है, लोग कहते हैं कब्र पर जाना शिर्क है, लोग कहते हैं कब्र पर अजान देना शिर्क है, लोग कहते हैं ये करना शिर्क है, सलाम पढ़ना शिर्क है, ये सब शिर्क है। कसम खुदा, ऐसा कहने वाला खुद मुशरिक की औलाद है, वो खुद मुशरिक, उसका बाप मुशरिक, उसकी जमात मुशरिक। लेकिन कसम खुदा, बुजुर्गों के मजार पर आना शिर्क नहीं है, बल्कि सहाबा की सुन्नत है। मां बाप की कब्र पर जाना शिर्क नहीं है, बल्कि सहाबा की सुन्नत है। कब्र पर आजान देना यह शिर्क नहीं है, बल्कि सहाबा की सुन्नत है। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अरे बाबू लोग, इजाजत है? लेकिन ऐसा नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए हजरात, कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। पहले तो वो हदीस सुनिए, कसम खुदा, कि माँ बाप की कब्र पर जाना, बुजुर्गों के मजार पर जाना, आप कंफ्यूज मत हो। इधर देखिए, सुन्नी बनकर रहे, हाथ उठाकर बोलो क्या बनकर रहे? अरे जोर से बोलो, क्या बनकर रहे? सुन्नी। इधर देखिए, यह मत समझना कि सुन्नी सिर्फ मौलाना रब्बानी है, यह मत समझना कि सुन्नी बोलो ये सिर्फ मौलाना लोग हैं, यह मत समझना कि सुन्नी सिर्फ मौलाना हाफिज आलमगीर साहब हैं। नहीं, इधर देखो, 100 बरस पहले जितने मुसलमान थे
सब सुन्नी थे। 200 साल पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। 500 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। 1000 बरस पहले जितने मुसलमान हैं सब सुन्नी है। हम लोगों का नया अकीदा नहीं है। जोर से बोलो, हमारा नया तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि सलाम आज पढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मजार पे आज हम जा रहे हैं, बोलो ऐसा नहीं है कि कब्र पर मां बाप के आज हाजिरी दे रहे हैं, नहीं, कसम खुदा आज ऐसा नहीं है कि आज हम सलाम पढ़ रहे हैं। हमारा कोई नया तरीका नहीं है, हमारा वही तरीका है जो सहाबा का तरीका है, हमारा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है। अरे हमारा वही रास्ता है जो तमाम सहाबी का रास्ता। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, समझ में आ रही है? लड़ने का वक्त नहीं, जोर से बोलो, लड़ने का वक्त। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, लड़ने का वक्त। लड़ने वाला पागल है, पागल। लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। किससे लड़ो? जोर से बोलो, दिमाग से लड़ो। सारी दुनिया दिमाग से लड़ रही है, लेकिन मुसलमान अभी भी लाठी से लड़ रहा। अरे जोर से बोलो, अभी भी मुसलमान लाठी से लड़ रहा। अबे पगला, लाठी से लड़ने वाला पागल है, पागल, जाहिल है, जाहिल। लड़ना है तो दिमाग से लड़ो, बुद्धि से लड़ो। क्या गलत है, क्या सही है? अगर तुम्हारे पास कोई आके ये कह दिया ये पानी हराम है, तो आपको पूछना चाहिए कि पानी हराम क्यों है। अरे बोलो, आपने मान लिया कि पानी हराम है। अरे बोलो, आपसे कह दिया गया ये चीज हराम है, तो आपने अक्ल से काम क्यों नहीं लिया, पूछा क्यों नहीं? मौलाना गौसे आजम ने इसी चीज को इस्तेमाल किया, गरीब नवाज ने इसी चीज को इस्तेमाल किया, जितने बुजुर्गान दीन है सब ने इस्तेमाल किया। बोलो, ये नाजायज कैसे? अगर नाजायज है तो वो लोग भी गलत हो गए। अरे बोलो, वो लोग भी गलत हो गए, और जब वो लोग गलत हो गए तो उन्हीं के जरिए तो हम तक कुरान पहुंचा, उन्हीं के जरिए तो हम तक हदीस पहुंची, उन्हीं के जरिए तो हम तक इस्लाम का कानून पहुंचा। अगर वो गलत हो गए तो इस्लाम की सारी बातें गलत हो गई, इसलिए कि लाने वाले तो बुजुर्गाने दीन ही है। अरे जोर से बोलो, लाने वाले तो बुजुर्गाने दीन ही है। आप क्या समझते हैं ये मौलवी लोग इस्लाम फैलाता है? नहीं हजरत, ये मौलवी लोग तो मुर्गा खा रहा है, मुर्गा। इस्लाम तो गरीब नवाज ने फैलाया है, इस्लाम तो बोलो निजामुद्दीन ने फैलाया है, इस्लाम तो मखदूम पंडवी ने फैलाया है, इस्लाम तो मखदूम समनानी ने फैलाया है, इस्लाम तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फैलाया है। ये बुजुर्गाने दीन जिस गांव से गुजरते चले गए, जिस मुल्क में अपना कदम रख दिया, इस्लाम का चिराग रोशन फरमा दिया, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। नारे तकबीर, हाथ को उठाकर जिंदा दिली का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे